वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जहां पर हम तैयारी करवाते हैं आपके लिए बाजार को कैसे डील करें अच्छे से, और आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। इनफैक्ट तो मिलन साहब आ गए हैं कौन फ़ोन लाइन पर इस वक्त, और माफ़ कीजिए एसएमएस है उनका, फ़ोन पर तो नहीं है। मिलन मालवी साहब अहमदाबाद से ये भेजा है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 1000 शेयर 158 रुपये के भाव पर 35 रुपये 73 पैसे का शुद्ध नुकसान हर शेयर पर। क्योंकि संख्या बड़ी है शेयरों की, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए नुकसान बड़ा होगा। क्या कर सकते हैं आशीष जी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस क्या राय रहेगी इसमें? जी जी, देखिए काफी ऊपर के भाव में इन्होंने ले लिया है। जब आईपीओ के जब बाद में जो ये स्टॉक में मोमेंटम था, शायद वहाँ उसी जोन में इन्होंने इसे बाई किया है इमीडिएटली। स्टॉक में अभी तक जब से लिस्टिंग हुई है इसकी सितंबर 2024 में, एक गिरावट ही देखने मिली है, क्योंकि एक बहुत स्टेलर ओपनिंग या आईपीओ की ओपनिंग हुई थी इसमें। हमें लग रहा है कि प्राइस डिस्कवरी अब कंप्लीट हो गया है। 120 से 110 से 120 का जो जोन है, एक अच्छा डिमांड जोन बना है स्टॉक में। और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, जो कि इसे 135 से 140 तक का जोन दिखा सकता है। तो इनके भाव से तो फिर भी नीचे रहेगा, लेकिन एक 135 टू 140 तक की चाल स्टॉक में अब देखने के लिए मिल सकती है। नीचे में 115 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। चलिए, नीचे में 115 तक का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और ऊपर में 135 140 तक की चाल ये दिखा सकता है। सो होल्ड इट। आगे बढ़ें। अब अगला एसएमएस से मिस्टर विजय का आया है पुणे से, और पूछ रहे हैं कैंप्स के बारे में। 256 शेयर हैं 4319 के भाव पर। महंगा शेयर है लेकिन नुकसान भी है 77 रुपये का हर शेयर पर। सर, कैंप्स में क्या राय रहेगी? जी जी, देखिए कैपिटल मार्केट की थीम अभी भी इंटैक्ट है, और जिस हिसाब से सारे स्टॉक्स में मोमेंटम बन रहा है, वो एक थोड़ा सा मोमेंटरी पॉज जरूर देखने में लगा है अभी कैम्स और इन स्टॉक्स में। बट हमें लग रहा है कि अब यहाँ से वापस रिज्यूम कर सकते हैं, और ऊपर में 4700 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। नीचे में जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 4100 का ऐसे मेंटेन करें। चलिए, 4100 के स्टॉप लॉस के साथ कैम्प्स को ज़रा पकड़ के रखिए, मतलब होल्ड कीजिएगा जी। ठीक है। अच्छा, एक और एसएमएस है मिस्टर सुमित का, एंड दिस इज़ फ्रॉम मेरठ। और सवाल जो है वो आईडीएफसी बैंक के ऊपर है आपका। और 550 शेयर हैं और 68 रुपये 63 पैसे के भाव पे 4 रुपये का प्रॉफिट भी कर गए हैं हर शेयर पर। अब आगे क्या इसमें कोई बढ़ोतरी और होगी, ये सवाल रहेगा। क्या कह रहे हैं आशीष जी, आईडीएफसी बैंक के चार्ट्स? जी जी, देखिए इन्हें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, एग्जैक्टली इनका जो कॉस्ट प्राइस है 6850 के आसपास में सेल रखे। और ऊपर में हमें लगता है इसमें वापस जो 2 हफ्ते पहले का हाई था 78, वहां तक ये स्टॉक जाता हुआ देखने मिल सकता है। और अगर उसको सरपास करता है तो शायद इसमें 85 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें, 6850 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें इसमें। राइट, आईडीएफसी बैंक में होल्ड करने की सलाह 6850, यानी जो कॉस्ट प्राइस है आपकी उसी पर होल्ड कर लीजिए। बाकी भी जो दर्शक सुन रहे हैं वो अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो 6850 का स्टॉप लॉस अभी के करंट वैल्यू मार्केट प्राइस के हिसाब से 72-70 पे ये आज की क्लोजिंग देता हुआ, और आगे ये 78 तक का स्तर दिखा सकता है। अगर वो भी इसने ब्रीच किया, वो भी तोड़ा, तो फिर आशीष जी कह रहे हैं 85 भी आईडीएफसी बैंक में दिख सकता है। तो ये बात हुई आईडीएफसी बैंक की। अब बात कर लेते हैं मिस्टर विनोद गुप्ता के सवाल की, जो कि आया है मंडला मध्य प्रदेश से। और आपने पूछा है अशोक लेलैंड के बारे में। 1200 शेयर हैं आपके पास 160 रुपये के भाव पर। 35 रुपये का नुकसान कर गए हैं हर शेयर पे फिलहाल के लिए, लेकिन अशोक लेलैंड में आगे कोई रफ्तार दिखेगी आशीष जी? जी विपिन जी, मेरे ख्याल से ये इन्होंने जो भाव दिया है प्री स्प्लिट का दिया होगा, क्योंकि अभी ये स्टॉक में बोनस प्री बोनस दिया होगा भाव। तो ये जी शायद जी। प्रॉफिट में ही होंगे, क्योंकि अगर मैं अभी चार्ट्स पे देखूं तो हाईएस्ट इसका जो जोन बना हुआ है 130 का जोन है। तो अभी चार्ट में काफी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है अशोक लेलैंड की, और स्टॉक वेल प्लेस्ड है 130 तक का जोन दिखाने के लिए। आज भी हमने देखा ऑटो कंपनीज में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ था। तो यहाँ पे होल्ड करें इस पोजीशन को। 120 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें इसमें। ठीक है जी, फटाफट कुछ और सवाल ले लेते हैं। राकेश जी हैं लखनऊ से, और इनका सवाल है बिरला सॉफ्ट पर। 900 शेयर है इनके पास 478 के भाव पर, और 74 रुपये का नुकसान है हर शेयर पर। बिरला में क्या सलाह होगी सर, बिरला सॉफ्ट में? जी जी, देखिए थोड़ा सा मायूस किया ये स्टॉक ने ओवरऑल कंपेयर टू बाकी मिड कैप आईटी स्टॉक्स में। बट हमें लग रहा है कि कल जिस हिसाब से अब इन्फी का नंबर्स आए हैं, मिड आईटी में थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर के साइड में देखने मिलेगा। और अब मिड कैप आईटी में शायद बिरला सॉफ्ट में भी एक कैचअप रैली अज्यूम कर रहे हैं कि एक देखने मिल सकती है।
ऊपर में जो लेवल्स देखने मिल सकते हैं वो 440 तक का जोन देखने मिल सकता है, नीचे में 395 का स्टॉप लॉस रखें। चले 395 के स्टॉप लॉस के साथ 440 के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिरला सॉफ्ट के अंदर होल्ड करने की सलाह यहाँ पर। और इसी के साथ वक्त आज के लिए हो गया है समाप्त। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स? जी, इनमें से जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया उसमें किसी में भी हमारी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी ट्रेडिंग पोजीशन रहती है। ओके आशीष, थैंक यू वेरी मच। आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और उनके लिए मार्केट की एक शानदार स्ट्रैटेजी भी तैयार करके दी। उम्मीद करते हैं दर्शकों के बेहद काम आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद हमें देखने के लिए और अपने सवाल हमें भेजने के लिए। आपके लिए यही शुभकामना है कि आप बाजार में अच्छा ट्रेड करें, अच्छा इन्वेस्टमेंट करें, सुरक्षित रहें, मुनाफे में रहें और हमें अपने सवाल भेजते रहें। तो फिलहाल के लिए आपसे इजाज़त लेंगे। नमस्कार।